Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 7 triangles. We are doing exercise 7.3. Question number 1 and 2 we had done in our previous video. Now question number 3. थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR. इस ट्राइंगल की साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड PQ आपस में इक्वल है. इस ट्राइंगल की साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड QR आपस में इक्वल है. इस ट्राइंगल का मीडियन AM और इस ट्राइंगल की मीडियन PN आपस में इक्वल है. ये तीन चीजें दे रखी हैं. अब आपको दो चीजें इसमें प्रूव करनी है कि इस ट्राइंगल के अंदर जो ये बन रहा है ABM ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ABM और इसका PQN, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. फर्स्ट पार्ट में ये चीज प्रूव करनी है और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों चीज दो पार्ट में प्रूव करनी है. तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है कि AM जो है वो मीडियन है. तो जब AM मीडियन है और मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यानी इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड BC के मिड पॉइंट M को मिलाने वाली लाइन. अब जब M इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि BM और MC ये दोनों आपस में इक्वल है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इस पूरी साइड BC का हाफ पार्ट है. BM भी BC का हाफ पार्ट है और MC भी BC का हाफ पार्ट है. तो इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर भी PN जो है वो एक मीडियन है. तो जब PN मीडियन है इट मींस N जो है वो मिड पॉइंट है. जब N मिड पॉइंट है इट मींस QN और NR आपस में इक्वल है, जो कि इस पूरी लाइन QR का हाफ है. इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2. अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है ये BC और QR आपस में इक्वल है. तो BC इक्वल टू QR. दोनों ही तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ. तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हाफ BC और इधर हो गया हाफ QR. अब हाफ BC की वैल्यू किसके इक्वल है, BM के इक्वल. तो इस हाफ BC की जगह पे मैंने लिखा BM. सिमिलरली हाफ QR ये किसके इक्वल है, QN के इक्वल. तो हाफ QR की जगह पे मैंने लिखा QN और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3. अब फर्स्ट पार्ट जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि ABM और PQN ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो अपन फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं. तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. इन दोनों ट्रायंगल के अंदर इसकी साइड AB और इसकी साइड PQ आपस में इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. इसकी ये साइड AM और ये साइड PN ये भी इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. और इसकी ये साइड BM और इसकी ये साइड QN आपस में इक्वल है, जो कि अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा. यानी BM इक्वल टू QN, जो कि अपन ने लिया है इक्वेशन नंबर 3 से. यानी साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABM और PQN आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिटीसिटी रूल यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि ये एंगल B और ये एंगल Q भी आपस में इक्वल होंगे. तो मैंने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल Q. इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इसको इसके पार्ट नंबर 2 में जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी. इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है और ये प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABM और PQN आपस में कॉन्ग्रुएंट है. अब पार्ट नंबर 2 के अंदर अपन को प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो अपन ने नाम लिखा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. इन दोनों के अंदर सबसे पहले ये साइड AB और ये साइड PQ आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q आपस में इक्वल है, जो कि अपन ने इक्वेशन नंबर 4 में लिखा. और उसके बाद इस ट्रायंगल की ये साइड BC और इस ट्रायंगल की ये साइड QR ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. यानी साइड एंगल साइड SAS रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये था इसका पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन.
तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किया है। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसकी दो मीडियंस हैं दो एल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF। और अपन जानते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो इस ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड हैं BE और CF और ये दोनों ही एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। अब अपन को क्या चीज प्रूव करनी है, अपन को बताना है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज प्रूव करनी है। तो अपन लेकर चल रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल BEC इधर वाला ट्रायंगल और दूसरी तरफ लेकर चल रहे हैं CFD, ये दो ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल में अपन RHS रूल से इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। RHS रूल में सबसे पहले होता है R मींस राइट एंगल, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल का अपन ने नाम लिखा एंगल BEC और इस राइट एंगल का नाम लिखा अपन ने CFD और राइट एंगल 90 डिग्री जो कि आपस में इक्वल है। सेकंड नंबर होता है RHS में H मींस हाइपोटेन्यूज, जो कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है। तो इस ट्रायंगल में यहाँ राइट एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड BC और इस ट्रायंगल CFD में राइट एंगल F के ऊपर बन रहा है और इसके अपोजिट वाली साइड BC, यानी इस ट्रायंगल की साइड भी BC और इस ट्रायंगल की साइड भी BC जो कि कॉमन साइड है। फिर आता है S मींस साइड, यानी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये साइड BE और ये साइड CF आपस में इक्वल है, तो मैंने लिखा BE = CF गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी RHS रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सिपिसिटी रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल C और एंगल B भी आपस में इक्वल हो। यानी ये जो ट्रायंगल है BEC, इसका ये एंगल C और ये ट्रायंगल CFD, इसका ये एंगल B, ये भी आपस में इक्वल हो। तो एंगल C = एंगल B। अब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली दोनों साइड भी इक्वल होगी, यानी एंगल C इसके अपोजिट वाली साइड AB और ये एंगल B इसके अपोजिट वाली साइड AC, ये भी आपस में इक्वल है। अब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होती हैं, इट मींस वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस, यानी ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर ये साइड AB और ये साइड AC आपस में इक्वल है और साथ में AP परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी यहाँ जो कि दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन को ये चीज प्रूव करनी है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हो, ये चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABP और ACP, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ABP और इस ट्रायंगल में APC दोनों ही 90 डिग्री का एंगल जो कि क्वेश्चन में गिवन है। राइट एंगल हो गया, इसके बाद हाइपोटेन्यूज जो कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है, यानी इस ट्रायंगल की साइड AB और इस ट्रायंगल की साइड AC आपस में इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। फिर है साइड, इस ट्रायंगल की साइड AP और इस ट्रायंगल की साइड भी AP जो कि दोनों ही कॉमन है, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, यानी RHS रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिपिसिटी रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे। यही चीज अपन को प्रूव करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 is completed. If you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.